जय माता दी दोस्तों, रहस्यमयी चैनल में आपका स्वागत है। कहानी तब की है जब हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे। उसी समय हमारे टीचर ने एक कहानी हमें सुनाई थी। उनका कहना था कि जो बच्चा पढ़ना लिखना नहीं जानता, कभी कभी वो भी ऐसा कारनामा कर जाता है कि लोग उसे सालों साल याद करते हैं। ऐसी ही एक कहानी हम आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ज़्यादा टाइम न लेते हुए अब मैं सीधे कहानी पे आता हूँ। एक गांव था। उस गांव में एक छोटा सा स्कूल था। उस स्कूल में गांव के बच्चे पढ़ा करते थे। उसी बच्चों में एक बच्चा जिसका नाम बिरजू था, वो भी पढ़ने आता था। बिरजू पढ़ने लिखने में बिल्कुल कमजोर था। जितना मर्जी उसको समझा लो, उसके दिमाग में कोई बात बैठती नहीं थी। वो बिल्कुल अनाड़ी था। स्कूल के सारे बच्चे उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। उससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बस थोड़ा सा निराश हो जाता था। एक दिन की बात है, उस स्कूल के टीचर ने कहा कि सारे बच्चे अपने घर से एक एक कविता खुद लिखकर और उसे याद करके कल आना। मैं सबसे एक एक कविता सुनना चाहता हूँ, जो तुम सब अपनी मर्जी से लिखकर सुनाओगे। तभी सभी बच्चों ने हाँ में जवाब दिया, मगर बिरजू चुपचाप बैठा रहा। तब टीचर ने बोला, बिरजू कुछ सुनाई दिया हमने क्या बोला? तब बिरजू ने कहा, हाँ सर, कल याद करके आऊंगा। तब टीचर ने कहा, याद करके सिर्फ नहीं आना है, लिखकर भी लाना है। तब बिरजू ने कहा, ठीक है सर, लिखकर याद करके आऊंगा। तभी सभी बच्चों ने उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले, ए मंदबुद्धि, क्या लिखेगा और क्या याद करेगा? इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि ये सुबह क्या खा के आया है। तब टीचर डांटते हुए बोले, तुम लोग चुप रहो, किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाता। उस दिन इस बात से बिरजू बहुत दुखी हुआ। वो अपने आप को कोसने लगा, काश मुझे भी पढ़ने आता तो ये बच्चे हमारा मजाक नहीं उड़ाते। और फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सारे बच्चे अपने घर जाने लगते हैं। बिरजू भी अपने घर के लिए निकलता है और सोचता है कि आज रास्ते में ही कविता लिखता जाऊंगा और याद करता जाऊंगा। और आगे जाने लगता है कि रास्ते में कुछ लोग लकड़ी काट रहे थे, जिससे खट खट की आवाज आ रही थी। ये आवाज सुनकर बिरजू ने लिखना शुरू किया, खुट खुटात भाई खुट खुटात। और इसको रटते हुए आगे चलता गया कि थोड़ी दूरी पर कुछ बच्चे लुक्का छुपी का खेल खेल रहे थे कि एक लड़का छुप रहा था। उस लड़के को छुपते देख बिरजू ने दूसरी लाइन लिखी, छुप छुपात भाई छुप छुपात। तभी देखता है कि जो बच्चा छुपा हुआ था उसके साथ एक बच्चा और छुपने के लिए आता है और उसे चुप रहने का इशारा करता है। तब ये देखकर बिरजू ने तीसरी लाइन लिखी, चुप चुपात भाई चुप चुपात। और उसे पढ़ते हुए आगे बढ़ा और उसे पढ़ते हुए आगे बढ़ा कि उसके आगे से एक नेवला कूद कर भागता है। उसे भागते हुए देखकर उसने चौथी लाइन लिखी, कूद के भागत भाई कूद के भागत। और रटते हुए अपने घर पहुंचा और रात भर उस कविता को जो उसने लिखा था रट रहा था कि कहीं भूल न जाऊं। तभी गांव में कुछ शोर सुनाई दिया, चोर चोर, गांव में चोर आ गया। इस शोर शराबे से गांव के सभी लोग उठ जाते हैं और गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं। किसी तरह चोरों ने अपनी जान बचाकर उसी स्कूल में जाके छिप जाते हैं जिस स्कूल में बिरजू पढ़ता था। अब गांव में चोरी हुई थी
इसलिए गांव वाले पूरी रात गांव में पहरा देते रहे कि कहीं चोर गांव से बाहर ना भाग जाएं, और गांव के अंदर रहेंगे तो पकड़े ही जाएंगे। गांव वालों का पहरा होने के कारण चोर स्कूल से बाहर नहीं निकल पाए और सवेरा हो जाता है और अपने टाइम से सारे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं और चोर उसी स्कूल के एक कमरे में अलमारी के पीछे छुपे हुए थे। तभी स्कूल के टीचर ने कहा, जो हमने आप लोगों को कविता लिखकर सुनाने के लिए कहा था, क्या वो काम तुम लोग पूरा करके आए हो? तब सभी बच्चों ने हाँ में जवाब दिया। तब टीचर ने एक एक करके सभी बच्चों से कविता सुनाने के लिए कहा। तब सभी बच्चों ने बारी बारी से जो वो लिखकर और याद करके आए थे टीचर को कविता सुनाई। सबसे लास्ट में बिरजू की बारी आई। तब टीचर ने कहा, बिरजू अब तुम अपनी कविता सुनाओ। तब सारे बच्चे हंसने लगे और बोले, ये क्या सुनाएगा कविता, इसे तो कुछ याद भी नहीं रहता। फिर टीचर डांटते हुए बोले, तुम लोग चुप रहो, और बोले, बिरजू क्या याद करके आए हो, खड़े होकर हमें सुनाओ। तब बिरजू खड़ा होकर कविता सुनाना शुरू किया। तब तक उधर चोरों से अलमारी हिल जाती है और कोई रजिस्टर नीचे गिर जाता है और खटखटाहट की आवाज होती है। तब बिरजू ने बड़े धीमी आवाज में बोला, खुट खुटात भाई खुट खुटात। तब टीचर ने बोला, हमें सुनाई नहीं दिया, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलो। तब उसने जोर से तेज आवाज में बोलना शुरू किया, खुट खुटात भाई खुट खुटात। ये सुनकर चोर डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि लगता है इन लोगों को पता चल गया है कि हम लोग यहाँ छुप कर बैठे हैं। तभी दूसरी लाइन बिरजू बोला, छुप छुपात भाई छुप छुपात। ये लाइन सुनकर एक चोर बोला, जब तुझे बोलने के लिए मना किया था तब तू क्यों बोल रहा है, चुप करके नहीं बैठ सकता, अब चुप हो जा। तब बिरजू ने तीसरी लाइन सुनाना शुरू किया, चुप चुपात भाई चुप चुपात। तभी सारे चोर डर जाते हैं और खिड़की से कूद के भागने की कोशिश करते हैं। तभी उसने चौथी लाइन बोली, कूद के भागत भाई कूद के भागत। ये सुनकर सभी चोर रुक जाते हैं और उनको लगता है कि हम पकड़े गए हैं, इसलिए हाथ जोड़कर टीचर के सामने आकर माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। तब टीचर ने उन चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया और उस बच्चे को बहुत शाबाशी दी और बोला, तुम्हारी कविता ने तो कमाल कर दिया, अगर तुम ये कविता नहीं सुनाते तो ये चोर पकड़े नहीं जाते। और सभी लोगों ने मिलकर बिरजू को शाबाशी दिया और ये बात सुनकर चोर पछताने लगे कि ये तो कविता पढ़ रहा था और हम लोग सोचे कि हम लोग पकड़े गए हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार। जय माता दी दोस्तों, रहस्यमयी चैनल में आपका स्वागत है।